करवटें बदलते रहे सारी रात हम। अच्छा, ये किसी फिल्म का गाना है जिस फिल्म पर नहीं झुकता, लेकिन आज जो है कितनी सारी जनरेशन के ऊपर ये जो गाना जो है फिट बैठता है, क्योंकि सारी रात जो है करवट बदलते जो है बीत जाती है। आधी रात को भी कई बार नींद टूट जाती है, नींद तो आ जाती है, फिर आधी रात को अचानक से नींद टूट जाती है। फिर कोई विचार दिमाग में चलता है और वो सारी रात जो है अपना काम करता जाता है, हम उस विचार के अधीन हो जाते हैं। फिर हमें दिन में आलस, चिड़चिड़ापन, थकावट, कोई काम करने को मन नहीं करता। तो हमारा स्लीप साइकिल जो है बिगड़ जाता है, इंसोम्निया हो जाता है। तो स्लीप साइकिल बिगड़ने से क्या होता है कि हमारी स्किन भी जो है वो यूथफुल नहीं नजर आती है, अट्रैक्टिव नहीं नजर आती, सारा दिन मन बुझा-बुझा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो हम एक्टिव महसूस नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से ये अक्सर बहुत सारे 40 से 50% अडल्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि उनको नींद नहीं आती। ये सबकी प्रॉब्लम है, गोलियाँ खाते जाते हैं, फिर गोलियों की ऐसी एडिक्शन हो जाती है, नींद की गोलियों की ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि उसके बगैर उनको नींद ही नहीं आती, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या ऐसा करें? कुछ और भी उपाय तो है नींद लाने के। क्या ऐसा करें जिससे जो है नींद जो है हमें प्रॉपर आनी शुरू हो जाए? तो एक तो क्या हो गया है कि कब से ये मीडिया का चलन हुआ है, तब से लोगों के स्लीप साइकिल बिगड़ गए हैं। ये मीडिया की ग्रीन लाइट जो है, उनको जो ब्लू लाइट है ना, वो दिन में भी उन्हें बताते, रात को भी उन्हें बताती है कि अभी तो दिन है, रात नहीं हुई है। तो वो रात में भी घुसे रहते हैं। देखो, एक नियम बना था प्राचीन समय थे कि सूर्य जब उगता है तब उठना है, और सूर्य जब अस्त होता है तो वो सोने का समय होता है। तो वो स्लीप साइकिल लोगों का बना हुआ था। लेकिन अब क्या होता है, जब सूर्यास्त भी हो जाता है, तो हम लोग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन के साथ रहते हैं। तो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि अभी तो दिन है, कुछ और काम करने बाकी हैं। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को सिखाते हैं कि अभी दिन है, अभी हमारे कुछ और काम रहते हैं। तो फिर इसलिए वो स्लीप साइकिल जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि हम कुदरत के नियम के साथ ना उठते हैं, ना जागते हैं। तो देर रात से सोते हैं, जब सोएँगे देर रात को तो फिर सुबह उठने का मन नहीं करेगा। तो जो कुदरत के नियम को ब्रेक करने से भी क्या होता है कि हमारा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। या कई बार रात को बड़ा लेट नाइट भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, हैवी भोजन कर लेते हैं, इससे भी स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। और स्लीप साइकिल को बिगाड़ने की और कोई चाय-कॉफ़ी लेने की जिनको ज़्यादा एडिक्शन होती है, चाय-कॉफ़ी के बगैर उनका चलता नहीं है, दिन में कई बार वो चाय-कॉफ़ी ले लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है, कुछ शिफ्टों में लोग काम करते हैं, कभी रात को शिफ्ट में काम करना है, कभी दिन की शिफ्ट में काम करना है, तो उनका स्लीप साइकिल भी जो है खराब हो जाता है। तो दिन में कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हम दिन में नैप ले लेते हैं, सारा दिन रेस्ट की पोज़ीशन में रहते हैं, बेड बेड पर रहते हैं, और दिन में बीच में कई बार नैप ले लेते हैं। जब नैप ले लेते हैं तो फिर रात को नींद डेफ़िनेटली जो है, हमारा स्लीप पैटर्न जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए दिन में नैप नहीं लेनी। दिन में नैप ज़्यादा लेने से क्या होता है कि गर्मी का तो मौसम है, उसमें तो दिन में, कई बार लोग सर्दी में भी दिन में नैप ले लेते हैं, तो उससे जो है उनकी बहुत सारी बीमारियाँ लगने का खतरा होता है, बहुत सारी उनको डिज़ीज़ेज़ हो जाती हैं, इसलिए दिन की नैप का हमेशा बचाव करें ताकि रात को आप प्रॉपर से सो सकें। तो स्लीप टाइम पर हमारा माइंड जो है कुछ ना कुछ काम करने लगता है। माइंड को कोई काम अचानक से याद आ जाता है, सोते जब भी हम बेड पर जाते हैं तो माइंड को वो काम याद आ जाता है, रोज़ उसका काम बन जाता है, कोई ना कोई काम को याद कर लेता है, फिर उसको काम को पकड़कर सोचना शुरू कर देता है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमने आदत डलवा दी है कि बस जब सोना है ना तो उस टाइम ये सोचना शुरू कर देना है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग हो गई कि जब भी लेटना है तो हमने कुछ ना कुछ सोचते जाना है, तो वो सोचने का पैटर्न जो है उसका लगातार जो है चलता रहता है। तो ऐसा जब हुए तो एक बार तो अपना उठकर बैठे, माइंड को कॉन्शियसली मैसेज दें कि ये टाइम मेरा सोने का है, ये जो काम बचा है ना इसको हम इस दिन कर लेंगे। या हो सकता है वो काम करने का कोई इम्पोर्टेंट कोई वजह ही ना हो, तो बोलो ये काम करना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। माइंड को कमांड दो कि हमने ये काम करना है और कब करना है या नहीं करना है। ये कमांड हमने अपने माइंड को देनी है, जिससे माइंड को प्रॉपर गाइडेंस मिले कि भाई ये काम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब क्या काम करना है, अब सोने का काम करना है, तो दिस इज़ द टाइम फॉर स्लीप। तो इस टाइम जो है माइंड को जो है हमने कॉन्शियस तरीके से सोने की
तरफ लेकर जाना है। तो एक होता है कि दिन में जो है 15-20 मिनट जो है आप घास पर चलें, नंगे पाँव चलें। घास पर चलने से क्या होगा कि माइंड को जो है आपका स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव होगा इससे। हमारी जो अंदर पिनियल ग्लैंड जो होती है, वो जो है पिनियल ग्लैंड जो होती है वो जो है इम्प्रूव होती है। इससे जो है माइंड को हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं और वो सोने की पोजीशन में आ जाता है। अगर घास ना मिले तो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, ऐसे उस पर चले, रेत पर चले, यानी कि पाँव को थोड़ा कंफर्ट मिले उसको चलने में। ये काम रेगुलर बेसिस पर आप करें, इससे भी आपका स्लीप पैटर्न जो है ठीक होगा। और कुछ एक माइंडफुल प्रैक्टिसेस हैं, अगर उनको करेंगे तो आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो ठीक होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने 10 बजे सोते हैं रोज, और किसी दिन 11 बजे, किसी दिन 12 बजे, तो वो माइंड का स्लीपिंग पैटर्न जो है, साइकिल जो है बिगड़ जाता है। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, क्या 12 बजे, क्योंकि ये जो माइंड है ना, इसको फिर समझ आ जाती है कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ सोने का, और जाग लेते हैं और जाग लेते हैं। इसको और की ट्रेनिंग मिल जाती है कि हम कुछ देर और जाग लेंगे, 1 घंटा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि माइंड को हमने ट्रेनिंग दे दी, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। एक फिक्स टाइम स्टार्ट करें, रखें कि उस टाइम पर हमने सो जाना है, तो उस टाइम पर सोने की कोशिश करें। क्योंकि इससे जो है माइंड को मैसेज मिलेगा कि हाँ, ये टाइम जो है स्लीपिंग का टाइम है, इस टाइम जो है हमने सो जाना है। और सोने से पहले जिनको नींद नहीं आती है, उनको क्या करना है कि एक शवासन होता है, ये शवासन का तो सबको ही पता होगा, यानी स्टिल लेटना है, बिल्कुल सीधे लेटना है। अपने हाथों पैरों को, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कोई उनके किसी बॉडी के पार्ट में कसाव ना हो। थोड़ी देर में आपको ना थोड़ा अनईजी लगेगा कि हम नहीं ऐसे लेट सकते, ऐसे क्या लेटना, हम थक जाते हैं। कभी इधर करवट बदलने को करेगा मन, कभी उधर करने को करेगा, लेकिन आपने करवटें नहीं बदलनी। उस टाइम जो है मन की अनईजीनेस जो होती है ना, होने दे। लेकिन आप देखेंगे कि 5-7 मिनट के बीच में ही आपका माइंड जो है उस पोजीशन में जो है बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा, और आपको ऑटोमेटिकली जो है नींद आनी शुरू हो जाएगी। नींद की पोजीशन में आपको उबासी आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ आंखें जो है सोने का सोचेंगी। अगर आपने उस टाइम बॉडी को कस लिया, या कभी इधर करवट बदली, कभी उधर करवट बदली, तो फिर ये प्रोसेस जो है डिले होता जाता है, लेट होता जाता है। तो एक और है कि रात को सोते समय जो है दूध के एक मिक्सचर बना लें, बादाम लें, 50 ग्राम बादाम ले लें, जितने भी आप थोड़ी क्वांटिटी में ले लें, बादाम ले लें, और छुआरा ले लें, और साथ में खसखस ले लें, और साथ में पम्पकिन सीड्स ले लें। छुआरे के को अलग कर दें, और बाकी ये तीनों चीजें जो हैं इनको मिक्सर में जो है थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद फिर मिक्सर में इसको ग्राइंड कर ले। फिर छुआरे के बीज निकाल कर उसको भी साथ में रोस्ट करके सारा मिक्सचर इकट्ठा करके रख ले, और रात को सोने से पहले 1 चम्मच जो है दूध के साथ रोजाना ले। तो ये एक नेचुरल मेडिसिन है, जड़ी बूटियों की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हम लोग अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, जो पिल्स खाते हैं, उससे कई गुना बेटर ये है, ये वर्क करती है। आप इसको रेगुलर रूटीन में डालें कि ये चीज रात को सोते समय हमने लेनी है। इससे भी आपका नींद का पैटर्न, स्लीप पैटर्न जो है बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले कोई हैवी मील नहीं हमको लेना है। और देखो, एक और कुछ एक्सरसाइजेज हैं। आप लेट जाएं, आंखें जैसे शवासन में ही लेटें। शवासन में सबसे पहले अपना ध्यान जो है आंखों पर डालें कि मेरी आंखें जो हैं सो रही हैं, रिलैक्स, रिलैक्स, डीप स्लीप। इस तरह से बॉडी के हर एक पार्ट को जो है फोकस करते जाएं, और साथ साथ में फोकस करना है कि ये अंग भी जो मेरे हैं स्लीपिंग की पोजीशन में जा रहे हैं। मेरे हाथ भी, मेरी बाजू भी, आंख, नाक, कान सब सोने की पोजीशन में जा रहे हैं। डीप स्लीप चाहिए इनको, आराम चाहिए। बड़ी अपनी दुनिया में खोते जा रहे हैं, बड़ा इस तरह से हमने अपने आप को मेडिटेट सा करना है। तो एक रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग का तो इतने बेनिफिट है, इसको दिन में भी कई बार करिए, और रात को सोने से पहले जो है जरूर डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग करने से होगा बॉडी का अंदर से रिलैक्सेशन होगी, और आपके अंदर जो है हैप्पी हार्मोन सक्रीट होंगे, और आपको सोने के लिए जो है पोजीशन में जा माइंड जो है महसूस करना शुरू हो जाएगा। तो एक और प्रैक्टिस है, जैसे आप बेड पर जाएं तो आप पहले तो अपने रूम में जो है लाइट्स जो है प्रॉपरली ऑफ हो, जब बड़ी डिम सी लाइट हो, जहाँ ब्लू लाइट हो, जहाँ अपना
लाइट्स ऑफ रखें, बेड को साफ सुथरा रखें, क्योंकि उसी बेड पर हम कई बार दिन में खाना भी खाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, फोन भी चलाते हैं, तो कई तरह की वाइब्रेशन वहां पर इकट्ठी हो जाती है। तो आपको उस समय बेड को भी बड़ा अपना एटमॉस्फेयर पूरा चेंज करके रखना है, लाइट्स ऑफ कर देनी है, और आंखें जो है पूरी तरह से जैसे कोई ग्लू लगा है ना, ऐसे परमानेंटली बंद करनी है। आपने झपकनी भी नहीं है, आंखें पूरी तरह से ग्लू लगा है, यानी कि गोंद लग गई है आपकी आंखों को, ऐसे झपकना भी नहीं है, ऐसे आपने आंखें जो है बंद करके रखनी है। बंद करके एक ऐसी दुनिया में जो है आपको अपने आप को ले जाना है, जो आपकी अपनी दुनिया होगी। जैसे किसी नेचर के पास चले जाएं, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, जो समुद्र के किनारे चले जाएं, पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जहाँ फूलों के किसी बाग में जा रहे हैं, वहां पर एक बहुत सुंदर शैया सी बनी हुई है, बेड सा बना हुआ है, आसपास सुंदर फूल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे ऐसे माइंड को रिलैक्स सेशन देनी है। ये आप सब आपने विजुअलाइज करना है, बंद आंखों से। आपकी आंखों को गोंद लग गई है, आपने आंखें नहीं खोलनी है, उस दुनिया में जाना है। उस दुनिया में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये दुनिया बड़ी बेटर है, इसमें बड़ी आपको खुद ही खुद ब खुद माइंड जो है महसूस करेगा कि अब मुझे सोना है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको करके देखें। आंखों को ग्लू लग गया है, आप आंखों को आपने झपकना नहीं है। और एक प्रैक्टिस और है, थोड़ा सा सोने से पहले ना ऐसे आंखों को बंद करके थोड़ा सा फोर्स जो है ऐसे ऊपर भी लेकर आनी है आंखों की, और नीचे भी लेकर आनी है, दोनों तरफ से ऊपर नीचे फोर्स लेनी है, ताकि आंखों को कुछ और रिलैक्सेशन मिले। तो ये विजुअलाइज जैसे भी आप करते जाएंगे तो माइंड को बड़े अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, माइंड जो है सोने की पोजीशन में जाना शुरू कर देगा। तो बॉडी पार्ट्स पर ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। ये सब चीजें करने के बाद जो है माइंड को अपने आप सोने की आदत पड़ेगी। अगर इन सब चीजों पर हम फोकस करके रखेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है ठीक होना शुरू हो गया है। स्लीप ना ठीक होने के कारण हमें बहुत सारी आगे की बीमारियां जो है झेलनी पड़ती है। फिजिकल बीमारियां, साथ साथ में ओवरथिंकिंग की बीमारियां, माइंड और फिजिक बॉडी जो है दोनों साथ साथ जो है वर्क करते हैं, और दोनों जो है दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है। अगर इन चीजों को हम ठीक कर लेंगे, माइंड और बॉडी दोनों का बैलेंस बनेगा, ठीक टाइम पर सोएंगे, ठीक टाइम पर उठेंगे, तो इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को नींद की प्रॉब्लम है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करेंगे, कम से कम उनका भी भला हो किसी ना किसी तरीके से। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट में जरूर लिखें कि आप कौन कौन सी सोने से पहले प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, या क्या नहीं करते हो ऐसा जिससे जो माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है। मुझे आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया फ्रेंड्स।